परिजनों की अगर बात करें तो उनमें से कुछ ने हमें ये ज़रूर बताया है हमारी टीम को कि वहाँ पर दवाओं की बहुत ज़्यादा कमी है, चाहे वो अलग अलग प्रकार की दवाएं हों, खासकर जो जहरीली दवाएं होती हैं। सर्पदंश की वजह से भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर मृत्यु हुई है, ऐसे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। और जो सांप के काटने की वजह से जिन दवाओं की उपलब्धि होनी चाहिए उसकी बहुत ज़्यादा उस अस्पताल में कमी है, ऐसा बताया गया है। और परिजन जो है वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने ठीक से ध्यान नहीं रखा। लेकिन अहम सवाल इसमें जो है वो यही होगा कि जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है वो क्या कुछ कहती है। अब जो अभी 1 महीने पहले ही महाराष्ट्र के कलवा की तरफ, जो मुंबई की तरफ का एक इलाका है, वहाँ पर 18 मरीजों की 24 घंटे के भीतर मृत्यु हुई थी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय इस जो 1 महीने पहले ही ये घटना घटी और उसके बाद दोबारा इस तरह की घटना अगर घटती है तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठना बेहद लाजमी है। लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी कई कड़े सवाल खड़े कर रही हैं। जो 3 इंजन की सरकार है उस पर सवाल खड़े हुए। जो एक राज ठाकरे हैं, राज ठाकरे ने लगातार कहा कि टीवी के जो मरीज़ हैं उनको दवाओं की उपलब्धि नहीं हो पा रही है। तो महाराष्ट्र में लगातार अलग अलग जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दवाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। और अगर इस पर प्रशासन ठीक तरह से नज़र नहीं रख पा रहा है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? बिल्कुल, जवाबदेही किसकी होगी? साकेत, कई ऐसे सवाल हैं जो जनता जिनका जवाब जानना चाहती है। जी न्यूज़ भी कई ऐसे सवाल उठा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरह से एक एक करके सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में जो 24 मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन है? आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया गया? 24 की मौत हो गई, शिंदे सरकार क्या कर रही थी? सवाल ये भी कि पहली मौत के बाद ही शिंदे सरकार क्यों नहीं जागी, और साथ ही कई जो मरीज थे उनको सुविधाएं क्यों नहीं मिली? अस्पताल में क्या सुविधाएं कम थी, और अगर थी तो फिर जिम्मेदार कौन? शिंदे सरकार 24 मौतों का खून कैसे धोएगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिम्मेदारी यहां प्रशासन की बनती है। 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हो जाती है। कई सवाल इसके। जी न्यूज़।